और बड़ी खबर ताइवान से आ रही है। ताइवान का दावा है कि चीन के 27 वॉर प्लेन और 7 प्लेन ने उनकी सीमा के पास घुसपैठ की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन ताइवान तनाव के बीच में ताइवान ये दावा कर रहा है कि चीन के 27 वॉर प्लेन और 7 प्लेन ने उनकी सीमा के पास घुसपैठ करने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। चीन लगातार ताइवान को परेशान करने का काम कर रहा है और इस बीच ताइवान का जो रक्षा मंत्रालय है वो ये बड़ा दावा कर रहा है कि ताइवान सीमा में चीन की बड़ी घुसपैठ हुई है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से ताइवान और चीन के बीच में ये तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। यूक्रेन का ऐसा हाल देखकर उसके पड़ोसी पोलैंड की भी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसे भी रूस के हमले का डर सता रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया। नेटो देश पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में बुरी तरह गड़ रहा है और उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि रूस की मिसाइलें किसी भी दिन उसकी तरफ घूम सकती हैं। यानी पुतिन किसी भी दिन उसके पड़ोसी यूक्रेन की तरह उस पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे। लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है। इसी वजह से वो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है और इसके लिए पोलैंड ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पोलैंड इस पैसे से आने वाले 12 साल में एक ऐसी सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन की सेना से मुकाबला कर सके और बिना वक्त गंवाए रूस के किसी भी हमले का जवाब दे सके, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा, ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आगे आया है। उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी। लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है, इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3 लाख तक करेगा। इसके साथ ही वो 2000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने